हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीमा धाकड़ ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कॉस्मेटिक शॉप से रिलेटेड एक ऐसी टॉपिक पर जिसके बारे में ना आप लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट थे। भर भर के कमेंट इसी टॉपिक से, इसी चीज़ से लेकर आ रहे थे कि दीदी कॉस्मेटिक शॉप में प्रॉफिट है या नहीं। तो आज हम इस पूरी वीडियो में यही चीज़ कवर करने वाले हैं कि कॉस्मेटिक शॉप में प्रॉफिट है या नहीं, या फिर कितना प्रॉफिट इसमें रहता है। अगर आप न्यू शॉप ओपन करना चाहते हो तो वीडियो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपने ओपन कर ली है तब तो आपको पता ही होगा, अगर आप करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ यार वीडियो को पूरी वॉच कीजिए करो, क्योंकि आप क्या करते हो, वीडियो पूरी नहीं देखते हो और फिर बाद में कमेंट करते हो कि दीदी ये चीज़ ऐसे और ये वो। जो मैं सारी चीज़ें वीडियो में यहाँ तक मुझसे होता है मैं कवर कर देती हूँ, बता ही देती हूँ, लेकिन आप लोग ना वीडियो पूरी नहीं देखते हो, फिर बाद में कमेंट करते हो। तो इसलिए वीडियो पूरी देखना प्लीज़। उसके बाद अगर कुछ समझ में ना आए तो फिर मुझे कमेंट करना, क्योंकि मुश्किल होता है ना थोड़ा सा रिप्लाई देना हर एक कमेंट का। तो आप लोग ना एक काम आप खुद से कर लिया करो, आप पूरी वीडियो देखा करो, फिर उसके बाद कमेंट किया करो अगर कुछ समझ में ना आए तो। ज़्यादातर मैं सारा कुछ वीडियो में ही कवर करूँगी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कॉस्मेटिक शॉप से रिलेटेड टॉपिक पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि लाइक कमेंट से क्या है, हम लोगों को पता चलता है कि आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हो, या फिर कुछ को पूछना है तो फिर आप पूछ सकते हो मुझसे, लेकिन वीडियो पूरी वॉच करने के बाद। तो कॉस्मेटिक शॉप की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी शॉप है कि इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कपड़े की शॉप की बात करें तो कपड़े की दुकान पर केवल हम कपड़े ही रख सकते हैं, इसके अलावा और कोई आइटम हम उसमें नहीं रख सकते हैं, कुछ बढ़ा ही नहीं सकते। जो भी कपड़े से रिलेटेड हुआ टोटल अपन वही रख सकते हैं। और किराने की शॉप में वही खाने पीने का सामान जो भी रहता है वो। और कॉस्मेटिक शॉप एक ऐसी शॉप है कि इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका ना दायरा इतना बड़ा है कि आप इसको ना कभी कोई पूरा नहीं कर पाया है। मैं जहाँ सामान लेने जाती हूँ तो मैं उनसे, वो भैया है ना, मैं उनसे पूछती हूँ कि भैया आपकी शॉप में ये सामान है, तो वो भी मना कर देते हैं, क्योंकि इतने बड़े डीलर होलसेलर होने के बाद भी उन पे भी ये सारी चीज़ों की भरपाई वो नहीं कर पाते हैं, उनसे भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही हो गया कि हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ भी। जैसे अगर मैं बात करूँ तो टॉयज़ हो गया, टॉयज़ हम कॉस्मेटिक शॉप में रख सकते हैं। उसके बाद गिफ्ट आइटम रख सकते हैं, जो चलता है पैर वैर पूजा के लिए, मेरे यहाँ काफ़ी चलता है ये सब। तो एक तो ये हो गया, ये हम कॉस्मेटिक शॉप में रख सकते हैं। और तीसरा अंडर गारमेंट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मेकअप प्रोडक्ट तो कॉस्मेटिक शॉप में है ही, वो तो मेन, लेकिन अंडर गारमेंट्स लेडीज़ और जेंट्स ये भी हम इसमें रख सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी बात एक और, इसमें इमिटेशन ज्वेलरी हम रख सकते हैं, क्योंकि ज्वेलरी तो कॉस्मेटिक शॉप में देखिए होनी ही चाहिए। उससे क्या होता है, आपके कस्टमर भी बन जाते हैं, और उसमें ना कस्टमर को थोड़ा सा पसंद की चॉइस की बात आ जाती है ना, तो फिर क्या है, अगर आपके पास अच्छे पीस होंगे, अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी मिलेगी, तो फिर वो कस्टमर भी आपसे बन जाते हैं। तो ज्वेलरी रखने का एक तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि चॉइस की चीज़ है, तो अगर आप खुद अच्छी चीज़ें पसंद करके लाओगे तो कस्टमर वो आपसे बन जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इसमें इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, एक तो कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। ये प्रॉपर एक चीज़ पे लिमिटेड, मतलब ऐसे फिक्स नहीं है इसका कि हम इसमें यही सारी चीज़ें रख सकते हैं। कॉस्मेटिक शॉप में बहुत सारी चीज़ें हम बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाने के साथ साथ जितने भी आइटम है, और ये जो मैंने आइटम जितने भी आपको बताएं, टॉयज़, गिफ्ट आइटम, अंडर गारमेंट्स और ज्वेलरी वगैरह, तो इन सब में अगर मैं बात करूँ तो 50% तक का मार्जिन होता है। जितने भी आइटम मैंने आपसे 40 to 50% तक का मार्जिन इसमें रहता ही रहता है। और कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट रहते हैं अदर, जैसे ये लैक्मे वगैरह इस टाइप के जो होती हैं, उनमें कम रहता है, उसमें उसी हिसाब से परसेंटेज रहता है उसकी। जो इस पर रेड प्रिंट रहती है ना, उसी हिसाब से उनमें परसेंटेज रहता है। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई आपको, उसमें इतना 50% तक का मार्जिन रहता है, 40 to 50% तक का मार्जिन रहता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मार्जिन 10 से 12 या 15% तक भी रहता है। तो आपका टोटल मिला के 30 या 35% तक का मार्जिन आप इसमें एवरेज आप लगा सकते हो। 35% तक का एवरेज आप लगा सकते हो, और अपनी सेलिंग के हिसाब से कि आज हमारी कितनी सेलिंग हुई है और क्या क्या प्रोडक्ट हमारी शॉप से आज बिका है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को लेकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना परसेंटेज आज का हमारा हुआ है।
तो कॉस्मेटिक शॉप में देखिए आप आइडिया लगा सकते हो 50 to 40% जो मैंने प्रोडक्ट आपको बताए उतना मार्जिन उनमें रहता है। तो आप लगा सकते हो कि इसमें कितना प्रॉफिट रहता होगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिनमें कम रहता है। तो कॉस्मेटिक शॉप में भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट है अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि अगर आप कर रहे होंगे तो इस चीज़ का आपको पता चल जाएगा। अगर आप सोच रहे हो तो प्लीज़ बेझिझक होकर इस की तरफ आप एक कदम ज़रूर बढ़ाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अगर आप गर्ल्स हो तब तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। वो इसलिए कि ज़्यादातर जो चीज़ें रहती हैं वो गर्ल्स से रिलेटेड ही रहती हैं, और अगर आप बॉयज़ हो तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में। और गर्ल्स ऑलरेडी इस चीज़ को मतलब अपने आप से लेकर जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ज़्यादातर आप समझ सकते हो। तो गर्ल्स को ज़्यादातर इस चीज़ की नॉलेज रहती है। अगर आप बॉयज़ हो तो भी आपको 1-2 महीने लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो प्लीज़ मेरे हिसाब से ना ये बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर गर्ल्स हो बॉयज़ हो दोनों के लिए बेटर है। तो प्लीज़ आप इसकी तरफ एक कदम ज़रूर बढ़ाइए। अगर आप सोच रहे हो तो पीछे मत हटना कि इसमें प्रॉफिट है कि नहीं है। प्रॉफिट इसमें बहुत ज़्यादा है, और ये अगर आप खुद इस चीज़ को करोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। कॉस्मेटिक शॉप क्या कोई भी बिज़नेस करो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको शुरू में आएगी। तो इस चीज़ को लेकर आप डिमोटिवेट मत होना कि ये हो गया वो हो गया। थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ता है। बिज़नेस है यार, इतनी जल्दी सफल हो जाओगे तो हर कोई कर लेगा। क्योंकि थोड़ी सी आपको पेशेंस रखना होगा। कोई भी काम हो पेशेंस रखना ही रखना होगा। फिर कॉस्मेटिक शॉप हो या कोई भी शॉप हो, प्रॉफिट सब में रहता है। लेकिन मेरे हिसाब से इसकी मार्जिन की बात करें तो टोटल एवरेज लगाने के बाद मैं इस यहाँ तक पहुँची हूँ कि मेरे हिसाब से इसका टोटल जो एवरेज रहेगा वो 30 to 40% रहेगा, सब कुछ मिला के। क्योंकि किसी में क्या 50 से भी ऊपर हो जाता है, किसी में 10 to 15% रहता है। तो 10 या 15% या फिर 50 या 60%। तो आप एवरेज चीज़ को लगाने के बाद मेरा जो एवरेज निकला है वो 35 या 40% आप लगा सकते। 35 तो हाईएस्ट आप रखना, 35 रखना मेरे हिसाब से। तो इतना एवरेज आप लगा सकते हो। तो सोचो अब कितना इसमें रहता होगा अगर आप सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो मेरी तरह। तो क्योंकि सैनिटरी पैड वगैरह हो गए, बच्चों के डायपर वगैरह हो गए, तो ये चीज़ें भी आपको इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। और ज्वेलरी वगैरह तो ज़्यादातर सब कर ही लेते हैं। केवल मेकअप पर इस चीज़ को मत रखना कि नहीं सारे मेकअप प्रोडक्ट और ब्रांडेड आइटम ही आप बेचो, क्योंकि ब्रांडेड में के साथ साथ आपको ऐसी चीज़ें भी रखनी पड़ेंगी। क्योंकि मेरी शॉप आप देख सकते हो कितना सारा सामान है मेरी शॉप में। मैंने 2 साल में मतलब सारा सामान जितना हो सका मैंने यहाँ तक सारी चीज़ें इसमें बढ़ा ली हैं। जो कस्टमर मेरे मतलब जितना हो पाता है मैं उसका उतना करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अगर खोल रहे हो तो बेशक स्टार्टिंग कम से करना, लेकिन धीरे धीरे आप बढ़ जाओगे। स्टार्टिंग आपकी थोड़ी सी रहेगी स्लो, लेकिन धीरे धीरे आप इस चीज़ को कवर कर पाओगे। क्योंकि उसमें का एक काम आपको करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट की बात करूँ उसमें से ना आपको पैसा 2 साल तक निकालना नहीं है। जो पैसा आपकी शॉप कमा रही है उस पैसे को आपको शॉप में ही लगाना है, प्रोडक्ट बढ़ाते ही रहना है। जैसे एक बार पैसा थोड़ा सा कम गया, आपने इस मंथ में कमा लिए 5,000, तो 6-7 हज़ार के आप खिलौने ले आइए। अगले मंथ कमा लिया, फिर उसके आप गिफ्ट आइटम वगैरह ले आइए। तो ऐसे ऐसे करके ना बढ़ाते जाइए उन चीज़ों को। आप पैसा खुद के यूज में मत लो अभी 1-2 साल तक, तो आप इसमें जल्दी ग्रो कर पाओगे इस चीज़ को लेकर। तो प्लीज़ अगर आप इस तरह की मेरी वीडियो से अगर सहमत हो या फिर कुछ भी थोड़ी सी भी नॉलेज आपको मेरी वीडियो से मिलती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर किया करो यार। तो आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।